रात के बज रहे हैं 2। अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई दिल से कह रहा हूँ यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या है ना, जूनियर एनटीआर की मूवी का भाई ग्लिम्स आया। यानी मूवी का नाम है ड्रैगन। ये वो वाला ड्रैगन नहीं जो आग उगलता है। जी हाँ भाई, सच में ये आग उगलने वाला है। दिल से बता रहा हूँ आपको। पहले क्योंकि प्रशांत नील ने इतना बड़ा धमाका कर दिया भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार 4.5 मिनट का यार ग्लिम्स अपलोड कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि वाह यार क्या मजा आया देखने के बाद। सबसे पहले जब मैंने ग्लिम्स को देखा, टीजर जो भी कह लो यार, ट्रेलर कह लो, कुछ भी कह लो, जब उसको मैंने देखा तो मेरे को लग रहा था क्या बना दिया यार। एआई से लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एआई से बना दिया। जब 1.5 या 2 मिनट के बाद जब वो कहानी शुरू होती है भाई साहब, तब मेरे को मजा आया देखने में। तो मैंने सोचा हाँ यार, प्रशांत नील सर आपको मैं मान गया, सैल्यूट है सर आपके लिए कि आपने इतनी बड़ी मूवी बना दी। सलार जैसी, केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2, इतनी तगड़ी मूवी भाई साहब, उन्हीं की तरह आज तक इंडिया में कोई मूवी बनी नहीं, बन पाएगी। फिलहाल हम लोग ये कहना चाहेंगे, धुरंधर जैसी, केजीएफ चैप्टर 1, सलार जैसी मूवी इतनी ज़्यादा चलती हैं, वायलेंस उनके अंदर, वो सारी चीज़ें हों तो वे देखने में और लोगों को मज़ा आता ज़्यादा, बहुत मज़ा आता। तो प्रशांत नील ने सोचा कि आप लोग मूवी देखना चाहते हो, मैं बनाना चाहता हूँ, तो जिस तरीके से मैं बनाऊँ उस तरीके से आपको देखनी पड़ेगी। और हम लोग देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे। सलार इतनी अच्छी मूवी थी, केजीएफ इतनी अच्छी मूवी थी, तो इस बार जूनियर एनटीआर के साथ वो भाई साहब धमाका तड़का करने वाले, इतनी बढ़िया मूवी वो लेकर आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि जूनियर एनटीआर का जो भाई लुक देखा ना, मैंने घबरा गया देखने के बाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने ज़्यादा हेल्दी लगते हैं देखने में। हम लोगों ने उन्हें आरआरआर में देखा था, इतने ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। इस बार तो उनका पूरा गेटअप ही चेंज हो गया यार। ए हो, ब्लैक टी शर्ट में जो बनियान उन्होंने डाली हुई थी, और भाई साहब उनके हाथ में जो गन थी, उनका जो बियर्ड वाला लुक, हल्के हल्के बाल, और उनका फेस कट तो भाई इतना पतला हो गया। उनकी बॉडी उन्होंने बनाई इस बार इतनी ज़्यादा मेहनत कर। उन्होंने सोचा कि भाई मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मूवी बनाओ पहले। तो मूवी तो उन्होंने बना डाली यार पूरी, 2027 में रिलीज होने वाली, यानी 11 जून के लिए, यानी ये आने में बहुत टाइम है। तो मैं सोच रहा था कि भाई जब उन्होंने पहला पार्ट बना दिया, इसका तो पार्ट 2 आने वाला है। यानी सलार का पार्ट 2 आएगा, उसके बाद केजीएफ चैप्टर का तो 2 आ ही चुका, लेकिन इसका भी आना चाहिए, जरूर आएगा। पहले ये मूवी रिलीज हो जाए, हो सकता है इसकी शूटिंग साथ साथ चल रही हो आगे के लिए, हम लोग पता ना हो। तो क्या है, प्रशांत नील की मूवी की खासियत ये है कि वो अपनी जितनी भी मूवी बनाते हैं उन सब की कहानी एक नहीं होती, कहानी अलग अलग होती है, लेकिन कहाँ बनाने का तरीका अलग एक जैसा होता है। जैसे कि वो झोपड़पट्टी दिखाते हैं टीन वाली पूरी, उनका पूरा मोहल्ला बना के दिखा देते हैं कि ये मोहल्ला है, इसमें हीरो आएगा, विलन भी इसी में होंगे, पूरा मतलब पूरा सेट बना देते हैं। उसी तरीके से वो कलर ग्रेडिंग करते हैं, थोड़ी हल्की हल्की सी ब्राउन वाला लुक डालते हैं, डार्क वाला, ताकि देखने में ऐसा लगे हम हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं। उस तरीके से हम ये मूवी के अंदर वो चीज़ डालते, तो यही चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। और मूवी की कहानी भाई, कॉन्सेप्ट यार इतना तगड़ा होता है भाई, क्या कहूँ। सबसे बड़ी बात ये, इस मूवी का बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है, इसका जो म्यूजिक देखा हमने एनटीआर की जो मूवी ड्रैगन मूवी को, भाई साहब लाजवाब था। सबसे बढ़िया तो मेरे को भाई केजीएफ चैप्टर 1 का जो म्यूजिक था भाई, इतना जबरदस्त था, क्या कहूँ उसके बारे में, मैं कुछ कह ही नहीं सकता आपसे। उसके बाद सलार, भाई सलार के बारे में क्या, इतना लंबा चौड़ा इंसान भाई उस मूवी के अंदर, क्या ही कहूँ। सब लोग सोच रहे हैं कि यार केजीएफ चैप्टर 1 सलार का कॉपी, लेकिन कॉपी नहीं, कहानी अलग अलग है, लेकिन उसके बनाने का तरीका जो प्रशांत नील का वो एक ही है, वो एक ही तरीके से बनाते हैं यानी मूवियाँ। तो हम लोग ये कह सकते हैं, कॉपी नहीं कह सकते, कहानी इसकी अलग है। इसकी कहानी क्या है, हमारे देश में पहले ब्रिटिश लोग आए थे, बहुत सारे 200-250 साल राज कर गए यार, पूरे हमारे देश का कब्जा कर लिया उन्होंने, फिर भी हमारे देश का कुछ नहीं बिगड़ा। उस समय क्या ना, मतलब 200-250 साल से पहले की बात बता रहा हूँ, जब उस टाइम पे हमारे देश में एक उन्होंने पौधा देखा जिसका नाम था कपास, जो वो होता है ना वो भाई यार तस्करी का पौधा, जो अफीम वगैरह का जो होता है, उन लोगों ने सोचा ये भाई उत्पाद बहुत अच्छा। तो यानी कि 2 स्टेट में डिवाइड हो गए, यानी कि पहले अफगानिस्तान, हमारे देश का ही राज्य है, तो सबको पता है। अफगानिस्तान एक इधर हो गया साउथ की तरफ, इधर जो कौन सा था, बंगाली खाड़ी तरफ, नाम भूल गया उसका मैं, उस तरफ। तो उन लोगों ने सोचा कि इसका कारोबार यार बहुत अच्छा है, और इसका कारोबार बढ़ाया उन्होंने, खूब बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा इसका छोड़ने का तो हमारा उपाय बन रही रहा। उस कहानी को बढ़ाने के बाद इसका जो कारोबार था वो कौन बढ़ा था, उनका नाम आशुतोष राणा का जो लुक दिखाया ना, वो इस कारोबार के हेड होने वाले हैं। यानी कि वो एक मेन विलन है जो कि इस कारोबार को बढ़ा रहे थे। उस कारोबार की पिछले कहानी जो हमको देखने को मिली इस कहानी में, जो अंग्रेज़ हमारे देश में छोड़ेगा, तो वो कहानी तो अब तो फिलहाल हमारे देश में इतना वो कुछ होता नहीं है इस चीज़ों में, तो वो कहानी थी हमारे देश की। इसमें फर्स्ट हाफ में हम लोगों को देखने को मिला एक 2 मिनट का लगभग टीजर, इसमें तो यही दिखाया गया अफीम का कारोबार, ये कमर का तस्करी कैसे करते हैं, किस तरीके से नहीं करते थे, हमारे देश में कितना उत्पाद था कितना नहीं। तो उसके बाद भाई साहब जब जूनियर एनटीआर का वो लुक देखने को मिला मेरे को, भाई इतनी सारी उनके सामने उन्होंने लाशें बिछा दी हैं, लाशें, और पीछे खड़े पहाड़ के ऊपर, भाई साहब क्या लुक था। सबसे पहले उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने इसे वीडियो बना दी, लेकिन वो वीडियो मैंने कहीं और बनाई थी, इसलिए मैं सही से बना नहीं पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं, और आप लोग नहीं देखी तो आप लोग देख ले जाके, कोई नहीं, वो नहीं देख सकते तो आप लोग ये वाली वीडियो तो देख ही सकते हो।
तो भाई साहब लाजवाब लग रहे थे जूनियर एनटीआर। सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की मैंने बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हैं उन्हें, लेकिन मुझे लगता है इस बार ये मूवी भाई ब्लॉकबस्टर साबित होगी तो होगी, ये मूवी के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद कहानी में बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद इसमें हम लोग बॉलीवुड के कई सारे एक्टर देखने को मिल रहे हैं। अनिल कपूर हो गया, बहुत सारे लोग हैं इसमें। अनिल कपूर एक आर्मी के रोल में है, जो कि उनका काम होगा, बहुत उनका काम जो होगा वही देखने लायक होगा। लेकिन कहानी उस समय की, बहुत पुरानी समय की। उसके बाद हल्के हल्के कहानी बढ़ती जाएगी आगे, फिर क्या होगा मूवी के अंदर हमको देखने को मिलने वाला है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हर कहानी में हम लोगों ने सलार देखी, उसकी कहानी बहुत पहले की थी। उसके बाद सलार सॉरी मैंने गलत बोली। उसके बाद हम लोग KGF चैप्टर 1 देखी, उसकी कहानी बहुत पहले की थी, जब रॉकी पैदा होता है, फिर कहाँ से कहानी कहाँ पहुँचती है, फिर चैप्टर 2 आता है, फिर चैप्टर 3 आता है। उसके बाद सलार आई, सलार में 2010 तक की कहानी दिखा दी। लो ये कहानी बहुत पीछे की हो गई, इस बार वो आगे की हो गई, ये और आगे की, मतलब सबकी तीनों पिक्चरों की कहानी अलग अलग दिखाई गई। यानी मुझे लगता है ये कहानी मूवी किसी ना किसी से कनेक्ट होंगी आगे, यानी होंगी। इनका यूनिवर्स एक अलग ही बनने वाला है। मैंने पर्सनली सोच रहा है कि भाई मैं अपनी फिल्में अलग ही बनाऊंगा, सबसे अलग बनाऊंगा। आप लोग मेरी तरह मूवी बना ही नहीं पाएगा, तो कोई उनकी तरह मूवी बना ही नहीं पाएगा, ये बात तो पहले से तय है। तो भाई साहब क्या ट्रेलर था। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए मैं क्या बताऊं पर्सनली। सर आपने तो ऐसी मूवी बना दी कि हम लोग उसे दिल से बेचैन है देखने के लिए। पता नहीं कब आएगी, अब 2027 तक वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब तक 2027 आई तब तक आप इसका दूसरा पार्ट बनाने के लिए रेडी हो जाओ, पक्का रेडी हो जाओ। आप लोगों ने इसकी शूटिंग तय कर दी होगी, नहीं कर दी होगी मेरे को नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि आप इसका सेकंड पार्ट बनाना शुरू कर दें अभी से, ताकि लोगों को बेसब्री से इंतजार होता कि पार्ट 2 देखने का। जैसे धुरंधर का पार्ट बनाया, उन लोगों ने पूरे पार्ट 2 पहले ही बना दिए, तो उसके बाद पार्ट 1 निकाला, फिर 2 निकाला। यानी कि बहुत अच्छा काम करा धुरंधर वालों ने। इस बार जूनियर एनटीआर की ये मूवी आ रही, तो ये मूवी भाई बहुत धमाल करने वाली है, लिखता है मेरे को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ट्रेलर बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से देखा जाए तो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने वाले बोलें। थैंक यू सो मच।